92.7 बिग एफएम से मैं हूं शाहनवाज, झांसी की आवाज। और आप मुझे सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 92.7 बिग एफएम पर, आपके अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो बिग चाय में। और आपके लिए हम कुछ खास चीजें हमेशा लेकर आते हैं और आज भी आपके लिए कुछ स्पेशल और खास चीज लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली मामला ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के अंतर्गत नगर निगम झांसी और 92.7 बिग एफएम ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है क्लीन झांसी एंड ग्रीन झांसी। तो इसके अंतर्गत हम कर क्या रहे हैं, हम झांसी के लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और झांसी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मुहिम में हर तरह के लोग हमारा साथ दे रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं आईएएस ऑफिसर अविनाश कुमार जी, जो कि हमारे झांसी के जिला अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। सर, सबसे पहले तो ये जो हमारी मुहिम है, इनिशिएटिव है हमारा क्लीन झांसी ग्रीन झांसी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी नगर झांसी वासियों को अपील करता हूँ जी सर कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी झांसी साफ दिखे, स्वच्छ दिखे जी। और यहाँ के जो शहरवासी हैं उनको एक अच्छी स्वच्छ हवा का एहसास हो। तो इसी के क्रम में जो झांसी नगर निगम द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं या उनके प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे नए पार्कों का सुदृढ़ीकरण किया जाना और सूखा गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग लोगों से घरों से कलेक्ट करना और प्राप्त करके उसको प्रोसेस करना, उसी के क्रम में ये मैं अपील करना चाहूँगा नगर वासियों से कि आपके माध्यम से कि आप इस सर्वेक्षण में हिस्सा बने और हम लोगों को इसमें झांसी को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें। बिल्कुल सर, अभी कूड़े को लेकर बहुत सारी सर दिक्कतें होती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सारे कूड़े आपस में मिक्स करके घरों में रखते हैं और उसके बाद गाड़ी आती है तो कभी गाड़ी को देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी ऐसे घर के बगल में ही डाल देते हैं। तो सर, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आपके माध्यम से अवेयरनेस का ही ये मुख्य उद्देश्य है हमारा। जी सर। देखिए, नगर निगम ने व्यवस्थाएं करी हैं, काफ़ी कार्य हुआ है, सभी वार्डों में कलेक्शन करने के लिए कूड़ा की गाड़ियां जाती हैं। जी सर। बस केवल जनता से इतनी सी अपील है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि स्वच्छ वातावरण रहे, तो अगर वो गीला कचरा और सूखा कचरा अपने घरों में सेपरेट करके रखेंगे तो उसको प्रोसेस करने में हम लोगों को आसानी होती है और इसमें हमारी मदद करें। तो जब कचरा गाड़ी जाती है हम लोगों की, तो उसमें आप लोग जब आप अपने घर का जो वेस्ट है जब आप बाहर दें तो आप इसको सेग्रीगेट करके दें। जी बिल्कुल। अगर सर हम इसी के अंतर्गत, जैसे कि हमारा ये टैगलाइन है क्लीन झांसी एंड ग्रीन झांसी, तो सर अगर ग्रीनरी की बात करें तो इस पे सर हमारी झांसी की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रीनरी के लिए तो सबसे अच्छी बात यही है कि झांसी में बहुत अच्छे खासे प्रयास पहले हुए भी हैं और यहाँ की जनता बहुत सहयोग करती है। जी सर। शहरवासी खासकर। और इसी के क्रम में हम लोग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में भी हम लोगों की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है और हमारी AQI क्वालिटी जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोगों की एयर काफ़ी साफ शहरों के अंतर्गत आती है। जी सर। परंतु ये प्रयास जो है अभी काफ़ी लंबा है, क्योंकि जैसे जैसे शहर विस्तार होगा तो डिमांड इंक्रीज होती है और चीज़ों के बढ़ने से वातावरण के प्रदूषण की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहने के लिए प्लांटेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जी। और उसके लिए नगर निगम ने शुरुआत भी करी है, मियावाकी फॉरेस्ट भी लगाया है एक जगह पे और ऐसे कई प्रयास JDA और नगर निगम दोनों कर रहे हैं। जी सर। नगर वासियों से तो बस यही उम्मीद रहेगी कि हम लोगों के प्रयास में सहयोग करें जी। और क्लीन झांसी के लिए, जैसे कहा पहले भी, अभी मैंने बताया कि कचरा अलग करके दें हमको। कोई भी घर में जैसे सेप्टिक टैंक वगैरह की भी अगर सफाई करनी है तो नगर निगम ने उसका जो अपना नंबर क्या कहते हैं, एक जो उनका IEEE टोल फ्री नंबर है, उस पर भी वो कॉल कर सकते हैं। कोई भी सुझाव या शिकायत है तो उनके जो नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर 1533, जैसे बता दूं 1533, इस पे भी बता सकते हैं अपनी बात। और जो शौचालय बने हैं उनका प्रयोग बहुत आवश्यक है।
खुले में शौच ना करें, किसी भी प्रकार से इस तरीके की गंदगी ना फैलाएं जिससे कि बीमारी फैलती है। सर कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोगों ने शौच तो बना दिया है, हाँ ठीक है, बॉक्सेस रखे हुए हैं, नगर निगम झांसी ने किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस बॉक्स को छोड़ के बगल में हम्म। यूरिन कर रहे हैं या शौच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर इस तरह के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके से के लोगों से तो मैं पहले तो अपील ही करूंगा कि जी। आप लोग जो हम लोगों ने जो सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं उनका उपयोग करें, उनको बढ़ाएं। इस तरीके की समस्या अक्सर बस स्टैंड के आसपास हम लोगों को देखने को मिलती है। तो और नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनसे यही अपील रहेगी कि आप लोग पेनल्टी प्रोविजंस थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करें। जी। आपने एक्सेसिबिलिटी दी है तो एनफोर्समेंट की भी हमको थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। तो जगह जगह पोस्टर्स लगाएं अवेयरनेस के लिए। एक्सेसिबिलिटी और इंक्रीज करनी चाहिए, हम लोग और कर रहे हैं, और भी जगह बना रहे हैं सार्वजनिक शौचालय। और इसमें कुछ स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा उसमें हम लोगों की मदद करने के लिए। तो अगर वो आते हैं तो इस प्रकार से अवेयरनेस को हमको और सशक्तिकरण हमारा होता है। सर जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है सर, उससे सर हमें मुक्ति चाहिए होती है, लेकिन सर वो पूरी तरीके से तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग अपने लाइफ में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा वातावरण देखा भी है। हम लोगों के जो पूर्वजों ने हम लोगों को दिया तो वो काफी स्वच्छ और साफ वातावरण हम लोगों को विरासत में मिला है। बिल्कुल सर। अब हम लोगों का जो इस जनरेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें आगे की जनरेशन को कैसे हम लोग बेटर देश देके जाएं, बेटर शहर देके जाएं। तो ये प्रमाणित है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बड़ी हानिकारक है, विभिन्न प्रकार से हानिकारक है। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम अपना जो इस बार की जो थीम है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, जी, अगर हम इस पे कार्य करें, हमारे जितने भी नगरवासी हैं अगर इस चीज़ को, इस थीम पे अगर सोचें, विचार करें, तो इससे ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इससे हम लोग बच सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो ख़त्म होगा। और रिसाइकिल जो हम लोगों के बैग्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, उनको कपड़े के बैग्स जैसे बाज़ार जा रहे हैं। और प्लस जो फुटकर विक्रेता हैं या सब्जी के विक्रेता हैं उन लोगों से भी हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा अपने आप को, उनको भी बताना पड़ेगा। और इसमें अभी तक ठीक ठाक काम तो हुआ है, परंतु इसमें बहुत लंबा अभी समय, मुझे लगता है अगर लोग इसमें जुड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा समय लगने का वो है। जानकारी का शायद से अभाव है। मुझे लगता है अवेयरनेस आपके माध्यम से जो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे उससे जी सर, बिल्कुल सर। एक मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है कि सर अगर हम इंदौर की बात करें तो सर देखिए कई बार वो नंबर 1 आ चुके हैं, झांसी भी पहले से बेहतर हुए हैं, 13 पोजीशन तक भी हम पहुंचे हैं। सर नंबर 1 लाने के लिए हम तो अवेयर हो चुके हैं, प्रशासनिक तौर पे भी सर बहुत सारे काम हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, जगह जगह चीजें बनाई जा रही हैं। शहरों में जो पुराने सामान है उनका भी इस्तेमाल करके हम चीज़ों को बना रहे हैं, शहर को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर कुछ लोग हैं जो उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो सर क्या इस तरह की चीज़ों से नंबर 1 वाली जो हमारी सर सोच है सर, इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं? इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में लोगों ने इसकी ज़रूरत खुद समझी जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अति हो गई थी कचड़े की। जी। और लोगों को लगने लग गया था कि हम शहर में नहीं रहते, हम लोग एक चारों तरफ से हमारे पास कचड़े का ही वो दिखता था। जी। तो जब लोगों ने इसकी अहमियत को समझा, जी, तभी जाके इंदौर नंबर 1 हो पाया है। जी। तो ऐसा केवल कर्मचारी अधिकारीगण तो एक लेवल तक चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। जी सर। बट अगर मान लीजिए सुबह सफाई करी और फिर कूड़ा कचरा किसी ने अपना समय से कूड़ा कचरा नहीं दिया और फिर बाद में जाके डाल दिया, तो ये लोगों की थोड़ी सी आदतों में चेंज आने की जरूरत है। आदतों में चेंज लाने की आदत बनाना पड़ेगा हमें। जी हाँ। जब तक आदत नहीं बनाएंगे तब तक ये मुझे नहीं लगता हो पाएगा। और कैंपेन्स के माध्यम से हम लोग लास्ट माइल तक उन लोगों तक पहुँचे जो इसमें अभी अछूते रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी और बाकी जो छोटा मोटा हम लोगों का काम रह जाएगा वो नगर निगम के माध्यम से उसको हम लोग पूरा करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, सर ने कहा था कि आदतें बदलनी होंगी, अपने आदत में सफाई को शामिल करना होगा, तभी हम झांसी को नंबर 1 पोजीशन पर ला सकते हैं। तो मैं झांसी की जनता से कहता हूं कि प्लीज़ अपनी आदतों को बदलें,
ये सोच लाइए मन में कि हमें अपने झांसी को नंबर 1 बनाना है। सर, एनीथिंग एल्स अबाउट क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी? यही अपील ही करना चाहूँगा लोगों से कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण होने जा रहा है उसमें आप हम लोगों के सहयोग करें और झांसी को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दें। सर, ये सारी बातें तो हो गई हैं, बट सर एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आईएएस बनने का ख्वाब देखते हैं सर। सर, उस तरह के स्टूडेंट्स को कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आईएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस आप तैयारी के समय बनते हैं। ऑफिसर को जो प्रक्रिया है उसकी बनने की, वही आपको ऑफिसर बनाती है, क्योंकि जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं वो आपकी तैयारी के समय, अगर जैसे डिसिप्लिन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मैच्योरिटी हो गई, अगर आप ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट अपनी लाइफ में तैयारी के समय ही कर लेते हैं तो आप एक तरीके से ऑफिसर बनने की राह पे अग्रसर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे झांसी को नंबर 1 बनाने के लिए, इतने सारे टिप्स हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, 92.7 बिग एफएम से बात करने के लिए। एंड सर, कभी भी अगर कार में बैठिएगा सुबह 7 से 11 तो मेरी आवाज आती है 92.7 बिग एफएम पर, सुन जरूर लीजिएगा सर। थैंक यू शाना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बस मैं झांसी से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी झांसी को नंबर 1 बनाने की कोशिश में लग जाइए। क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी की मुहिम में हमारा साथ दीजिए और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 92